हेलो क्लास नाइन्थ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था क्लास नाइन्थ का मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन समझी थी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर की। जिसने नहीं देखी वो वीडियो प्लीज़ जाके देखो मेरे चैनल पे, राइट, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक भी दे दूँगी, राइट। चलिए तो अब आज शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटरल्स पे। सबसे पहले हम कर रहे हैं एनसीईआरटी से थ्योरम 8.1। काफ़ी आता है इसका प्रूफ एग्जाम में, एंड इनफैक्ट सिर्फ इसी थ्योरम का प्रूफ आता है, राइट। तो थ्योरम 8.1 क्या है? थ्योरम 8.1 कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, then the diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles. Diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles. यानी ये दोनों triangles हमें क्या प्रूव करने हैं? congruent, right? तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये दोनों triangles लेती हूँ तो कहना इससे ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो अगर ये साइड्स पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या बन जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, राइट। तो यहाँ भी यही हो रहा है, ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, एक इस तरफ एक इस तरफ। इसको ऐसे देख सकते हो आप, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, ये दोनों क्या बन जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही इन दोनों में AC क्या है? कॉमन। इन दोनों ट्रायंगल्स में AC साइड क्या है? कॉमन। और तीसरा आप देखो, ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे सेम लॉजिक से, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये लाइंस क्या हो रही हैं? पैरेलल। ये ट्रांसवर्सल है तो एक एंगल इस तरफ एक एंगल इस तरफ, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल, AC कॉमन, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल से। तो ट्राइंगल हमें क्या दिया है? गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है हमने? टू प्रूव कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। डायगोनल ने क्या किया? उसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड किया। तो हमें प्रूव करना है कि दैट ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA। लेट्स स्टार्ट। तो यही दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, इन ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल BCA। दोनों के पास ये वाला एंगल इक्वल होगा, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। रीजन क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों ही ट्राइंगल्स में AC क्या है? कॉमन। AC इक्वल टू AC कॉमन। और तीसरा, दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल। ये वाला हमने पहले ले लिया, अब ये वाले एंगल्स आ जाएंगे। तो DCA इक्वल टू BAC, एंगल DCA इक्वल टू एंगल BAC, ये भी क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल, एक साइड और एक एंगल आ गया। तो दिस सिंप्लाइज ट्राइंगल DAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA बाय एंगल साइड एंगल रूल। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था कि पैरेललोग्राम पर कोई भी डायगोनल होता है तो उसे वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। प्रूव हो गया, राइट। चलिए अब आगे शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन से पहले हम कुछ समझेंगे चीज़ें कि मान लो मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मैं किसी भी तरह से कर सकती हूँ। या तो मैं इसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दूँ, या मैं इसकी ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दूँ, या अगर मैं एक ही साइड को इक्वल भी और उसी साइड को पैरेलल भी प्रूव कर दूं तो भी मेरा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। यानी कि या तो मैं दोनों ऑपोजिट पेयर्स को इक्वल प्रूव करूं, या मैं दोनों ऑपोजिट पेयर्स को पैरेलल प्रूव करूं, या एक ही पेयर हो ऑपोजिट साइड का, उसे इक्वल भी और पैरेलल भी प्रूव कर दूं। क्या बोला मैंने? या तो दोनों ऑपोजिट पेयर्स को इक्वल प्रूव करूं, इसको इसके इक्वल इसको इसके इक्वल, या दोनों ऑपोजिट पेयर्स को पैरेलल, इसको इसके पैरेलल इसको इसके पैरेलल, या एक ही पेयर लूँ उसी को इक्वल भी प्रूव कर दूँ उसी को पैरेलल भी प्रूव कर दूँ तो भी मेरा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो सब इस चीज़ को याद रखेंगे एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में बोला है कि हमारे पास एक रोम्बस है। मुझे प्रूव करना है दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है ABCD इज अ रोम्बस।
हमें प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल मुझे 90 प्रूव करना है। हमें AC परपेंडिकुलर टू BD प्रूव करना है। अब एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ मैं। कभी भी अगर हमें ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है और मुझे उसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है या मुझे उसके डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं, पैरेललोग्राम सॉरी या डायगोनल्स बाइसेक्टिंग, दोनों में से कुछ भी प्रूव करना हो, या तो इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना हो या डायगोनल्स बाइसेक्टिंग प्रूव करना हो, तो हम दो छोटे ऑपोजिट वाले ट्राइंगल्स लेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है या उसके डायगोनल्स बाइसेक्टिंग प्रूव करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका दो छोटे ऑपोजिट ट्राइंगल्स लेंगे, 2 स्मॉल ऑपोजिट ट्राइंगल्स लेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए। अगर मुझे प्रूव करना है रेक्टेंगल या डायगोनल्स इक्वल, यानी कि रेक्टेंगल मतलब एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है या डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने हैं, तो इन दोनों के लिए हम लेंगे दो बड़े वाले ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। एक ये DAB हो जाएगा, एक ये CBA हो जाएगा। तो 2 बिग ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस। और अगर मुझे रोम्बस प्रूफ करना है या मुझे डायगोनल्स परपेंडिकुलर प्रूफ करने, जैसे इस केस में, तो हम लेते हैं कोई भी दो छोटे साथ साथ वाले ट्राइंगल, या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, 2 स्मॉल एडजेसेंट ट्रायंगल्स। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये कोई टीचर नहीं बताती और ये बहुत काम की ट्रिक्स हैं कि अगर मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है या डायगोनल्स बाइसेक्टिंग प्रूफ करने हैं तो 2 स्मॉल ऑपोजिट ट्राइंगल्स। अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है या डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने हैं तो 2 बिग ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, DAB एंड CBA। और अगर मुझे या तो रोम्बस प्रूफ करना है या डायगोनल्स परपेंडिकुलर प्रूफ करने हैं, देन वी टेक 2 स्मॉल एडजेसेंट ट्राइंगल्स, एनी 2 स्मॉल एडजेसेंट ट्राइंगल्स। तो फिलहाल इस एग्जाम्पल में हमें बोला है कि ये रोम्बस है, हमें डायगोनल्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो इस ट्रिक के हिसाब से हमें क्या लेने हैं, 2 स्मॉल एडजेसेंट ट्राइंगल्स। तो कोई भी दो छोटे साथ साथ वाले ट्राइंगल्स, ये दोनों ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो ट्राइंगल BOA एंड ट्राइंगल BOC। अब इन दोनों ट्राइंगल में BO तो कॉमन हो गया। दूसरी चीज़, AB इक्वल टू BC, क्यों? क्योंकि रोम्बस दिया है, रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तीसरी चीज़, AOC के इक्वल, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है। हमने बात की है कि रोम्बस शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है और डायगोनल्स क्या करेंगे उसके, बाइसेक्ट, यानी AOC के इक्वल होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल में मेरे पास 3 साइड्स आ गई, BO कॉमन, AB इक्वल टू BC साइड्स ऑफ रोम्बस एंड AO इक्वल टू OC डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो BO इक्वल टू BO कॉमन, AB इक्वल टू CB साइड्स ऑफ रोम्बस, और तीसरा आ जाएगा AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो दिस इम्प्लाइज ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल BOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय SSS रूल। SSS से साइड 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 रूल से दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम ले सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 2। क्या होता है, जब भी कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ जाएगा, इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और अगर आप ध्यान से देखो तो 1 और 2 का सम 180 होगा। वाई? बिकॉज दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180 बिकॉज दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर। अब क्योंकि 1 और 2 इक्वल है तो मैं 2 की जगह भी 1 लिख सकती हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज़ 180, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज़ 180, तो एंगल 1 आ जाएगा 90। अब एंगल 1 90 है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी 90 होगा। 1 और 2 तो इक्वल है तो 2 भी 90 हो गया, वर्टिकली से ये भी 90 हो गया। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं। दिस इम्प्लाइज AC परपेंडिकुलर टू BD। ये एंगल 90 आने का मतलब क्या होगा कि दो डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। AC परपेंडिकुलर टू द BD, हेंस प्रूव।
क्या किया हमने दो छोटे ट्राइंगल लिए, बी ओ कॉमन, ए बी इक्वल टू बी सी साइड्स ऑफ रोम्बस, ए ओ इक्वल टू ओ सी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए एस 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 से, सी पी सी टी से एंगल 1 इक्वल 2 आ गया, बट 1 और 2 का सम 180 है, लीनियर पेयर, तो 2 की जगह मैंने 1 लिखा तो एंगल 190 आ गया, यानी ये एंगल 90 आने का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर है, राइट। चलिए, आई एम कीपिंग इट टिल हियर ओनली, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू प्लीज रिवाइज एंड सेंड मी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।